कितने प्रकार के आलस होते हैं हमें। कभी मैट नहीं है, कभी ज़मीन पे बैठने का मन नहीं है, कभी समय उपयुक्त नहीं है, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। आज बहुत लंबी चर्चा नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कि आप जब सोकर उठते हैं या शाम को जब आप घर लौट कर के आते हैं, आप खड़े-खड़े विदाउट एनी मैट, आप अगर आउटडोर हैं तो अपने गार्डन में या अपने सोसाइटी के ग्रीन एरिया में या फिर घर के अंदर खड़े-खड़े 15 मिनट का फॉलो अलोंग अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास आप और मैं साथ में करेंगे आज। हम भी ग्रीन एरिया में करेंगे ताकि आप देखिए कि किस तरह से हम ग्रीन एरिया में भी इसे कर सकते हैं। पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये अभ्यास आपके स्ट्रेस को तो दूर करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, आपके अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाएगा, इसी के साथ-साथ आपके वेस्ट साइज को भी रिड्यूस करेगा, आपके एब्डोमिनल फैट को भी रिड्यूस करेगा, आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, समस्या, उसको भी दूर कर देगा। तो बस आपको इन्वेस्ट करने हैं 15 मिनट और आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा, दवाओं का भी, चिंताओं का भी, परेशानियों का भी। तो आइए सीधा सीधा शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आपको चाहिए सिर्फ अपने खड़े होने लायक जमीन। सबसे पहले अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। सीधे खड़े होकर के सिर्फ 3 बार लंबा गहरा सांस लें। प्रत्येक श्वास में चेस्ट का एक्सपेंशन होना, श्वास छोड़ते समय चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना। हाथ जोड़कर अहोभाव के साथ आरंभ करें। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। 1 मिनट तक हम लेने वाले हैं योग चालन, जिसे हम भारत योग वॉक भी कहते हैं। यानी अपने ही स्थान पर आप इसे हरी घास पर भी कर सकते हैं, या इस तरह से एक छोटा सा कोई कपड़ा लेकर उस पर खड़े होकर के भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर तक पूरे शरीर को मूवमेंट दे करके चलते रहें। ये चहलकदमी हमारे हृदय की धड़कन को थोड़ा सा बढ़ाएगी, ये हमें कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी देगी, ये हमारे पूरे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाएगी। आप धीरे धीरे से आरंभ करें, फिर इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सीधा सीधा जॉगिंग या रनिंग नहीं करेंगे, इस तरह से योग वॉक करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। महसूस करें कि मेरी हृदय की धड़कन थोड़ी सी नॉर्मल से तेज़ हो रही है, मेरी सांस थोड़ी सी तेज़ गति में चलने लगी है, मेरे पूरे शरीर में हल्की गर्माहट बढ़ रही है और साथ ही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि रक्त का संचार भी बढ़ रहा है। करते चले जाएं और जब 1 मिनट पूर्ण हो गया है, अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को खोल दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। प्रत्येक श्वास में उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अहोभाव रखिए, ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए, धन्यवाद का भाव रखिए। रिलैक्सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम रिलैक्सेशन के बाद अब ले रहे हैं भारत योग की अत्यंत प्रचलित विरेचन गति। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आइए। सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर पर पूरा ध्यान टिकाएंगे। इस पूरी अवधि में हमारे शरीर का मल भी बाहर छूट रहा है। मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ने पर हमारा मन भी नियंत्रित हो रहा है। 50 एक्सलेशंस कर लिए। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए, हाथों को भी खोल लीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। आइए फिर से दोहराते हैं विरेचन गति। आरंभ करेंगे अब। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को भी खोल लीजिए, फिर से लंबा गहरा सांस। अब हम रिलैक्सेशन की अवधि को थोड़ा सा कम करते चले जाएंगे। हाथों को वापस ले आइए, यहीं से लेते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका दीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, पूरे शरीर को खींच देना, बैलेंस बनाइए और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठा लीजिए। सांस भीतर ही रुका रहेगा। शरीर को पंजों पर बैलेंस करेंगे, सांस को अंदर रोक करके रखेंगे, यथा सामर्थ्य रुकेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। और फिर धीरे धीरे से अपने हाथों को भी वापस ले आएंगे, एड़ियों को भी जमीन पर ले आएंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आइए फॉलो अलोंग आरंभ करते हैं। इनहेल, स्ट्रेच, बैलेंस योर बॉडी ऑन योर टोज। हील्स हमारी उठी हुई हैं, खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए। अगेन रिपीट, इनहेल,
पूरे शरीर को पंजों पर बैलेंस कर देना, खिंचाव को अनुभव करना। एक्सेल, फिर से एक बार दोहराएंगे। इनहेल, आपके सारे सिस्टम्स को स्ट्रेच मिल रहा है, जिससे एक एक शरीर का अंग स्वस्थ हो रहा है, तनाव दूर हो रहा है। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आएं, हाथों को आपस में मिलाकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। यहीं से हम लेते हैं स्कंद चालन। इस प्रकार से फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे पीछे ले जा करके, और फिर कोहनियों को सीधा करते जाएंगे। कोहनियों को जब आप सीधा करेंगे तो आप चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन अनुभव करेंगे और देखेंगे कि कंधों के पीछे हमारे एक अद्भुत खिंचाव अनुभव हो रहा है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। इसमें कोहनियां बिल्कुल सीधी हो गई हैं। अब देखिए चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो गया है, कंधों के पीछे भी और रीढ़ के निचले हिस्से पर भी अद्भुत रिलैक्सेशन। आइए फॉलो अलोंग करते हैं। अब फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। इनहेल, पीछे की तरफ कंधों को खींच लेना, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर लेना, यथा सामर्थ्य सांस भीतर रोककर रुकना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस। फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल, होल्ड योर इनहेलेशन, सांस को अंदर रोक कर रखेंगे। एक्सेल, एक बार और दोहराते हैं। इनहेल, यह आपके गर्दन का दर्द, सर दर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम सबको दूर करने वाला अभ्यास है। एक बार और इसे रिपीट करते हैं। सांस भरते हुए पूरे अपर बॉडी को पीछे खींच देना, हिप्स बाहर की ओर निकल आएंगे, चेस्ट भी बाहर की ओर निकलेगी। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों को मिलाकर शरीर को विश्राम दे दें। मृणाल गति के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर आपस में मिला दीजिए। इनहेल करते हुए शरीर को एक तरफ झुकाना, एक्सेल करते हुए वापस ले आएं। इनहेल एंड बेंड, एक्सेल एंड बैक। आइए इसे फॉलो अलोंग करते हैं। हाथों को सर के ऊपर ले जाना, इनहेल, बेंड, एक्सेल, वापस आ जाएं। इनहेल, बेंड, एक्सेल, वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया को हम लगभग 10 बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए हमको साइड बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। इस पूरी प्रक्रिया में आप अनुभव करेंगे कि आपके बॉडी का साइड फैट रिड्यूस हो रहा है, साइडवर्ड स्ट्रेचिंग भी मिल रही है, साइडवर्ड बेंडिंग भी मिल रही है। हमारी स्पाइन जो अक्सर एक ही अवस्था में पूरा पूरा दिन टिकी रहती है, उसको हमने सबसे पहले स्ट्रेच दिया ताड़ासन के माध्यम से, और अब मृणाल गति के माध्यम से हम इसे साइडवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं। मृणाल का मतलब होता है लोटस, तो ये लोटस जैसा मूवमेंट हम दोनों साइड में दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये हमारी कमर को भी दुबला करता ही करता है, यानी वेस्ट साइज रिड्यूस करता है, और हमें लोटस जैसी, मृणाल जैसी सुंदरता प्रदान करता है। करते चले जाएं। इनहेल करते हुए बेंड करना, एक्सेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए बेंड करें, एक्सेल करते हुए वापस। आप सभी हमारे साथ ये फॉलो अलोंग अभ्यास ले रहे हैं। ज्यादती नहीं करेंगे, इसीलिए हम उतने ही रिपीटिशंस ले रहे हैं जितने हम सहजता, सुगमता से ले सकते हैं। इसमें कहीं पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है, कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आ रहा बॉडी में, बिल्कुल फ्लो में ये मूवमेंट चल रहा है। इस मूवमेंट को पूरा का पूरा आत्मसात करें और फिर पूरे शरीर को ऊपर खींच दीजिए। एक्सेल, हाथों को वापस ले आइए, आपस में मिलाकर रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। यहीं से हम अपने आगे के अभ्यास क्रम की ओर बढ़ेंगे। पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें, रिलैक्स हो जाने दें, स्पाइन को पूरी तरह रिलैक्स हो जाने दें, और यहाँ से हम लेते हैं स्कंध गति का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर फैलाएंगे कि दोनों हथेलियां एक दूसरे की ओर रुख किए हुए हों, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ से सांस भरते हुए हम बाईं ओर से ट्विस्ट करेंगे। जब बाईं ओर से ट्विस्ट करेंगे, दाईं हथेली बाएं कंधे को छू जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट करें और तब बाईं हथेली दाएं कंधे को छू जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। ये हथेली का कंधे से छूना जरूरी है। अब हम इसे लेते हैं फॉलो अलोंग। तो फॉलो अलोंग लेने के लिए एड़ी पंजा मिला लीजिए,
हाथों को सामने फैला लीजिए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसका नाम ही है स्कंद गति, इसलिए हथेली से स्कंद यानी कंधे को छूना अनिवार्य है। इनहेल करते हुए ट्विस्ट करना, होल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, एक्सहेल एंड बैक। इनहेल करते हुए ट्विस्ट करें, होल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, एक्सहेल एंड बैक। इसे बहुत तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें अधिक लाभ नहीं होगा। जितनी देर हम होल्ड करके रखेंगे उतनी देर में हमारी स्ट्रेंथ बिल्डिंग होगी, फैट भी रिड्यूस होगा, स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट मिलेगा और हमें ज्यादा लाभ होगा। हम 10 बार इसको रिपीट कर रहे हैं, फॉलो अलोंग। एक्सहेल बैक, इनहेल ट्विस्ट, होल्ड योर इनहेल्ड पोजीशन, एक्सहेल बैक। सांस भीतर लेते हुए ट्विस्ट करना, सांस को भीतर रोक कर रखना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए फिर से ट्विस्ट करना, होल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। आप इस प्रक्रिया को 10 बार दोहरा रहे हैं। इस प्रक्रिया को करते समय हमें अपनी रीढ़ पर ऐसा अनुभव हो जैसे हम कपड़ा निचोड़ देते हैं, यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारी स्पाइनल हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। स्पाइन यानी स्पाइन से ही जुड़ा है ऊपर हमारा ब्रेन, इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारी जो भी हम स्पाइन के लिए अभ्यास लेते हैं वो हमारी बौद्धिक क्षमताओं को भी बढ़ाता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटीज को भी बढ़ाता है। और ये आपका साइड फैट तो रिड्यूस कर ही रहा है। साइड फैट रिड्यूस होने के साथ साथ जो हमारे कंधों की अकड़ाहट हो जाती है बहुत देर तक फ़ोन हाथ में लेने के कारण या कंधों को मूवमेंट ना देने के कारण, उसमें भी बहुत लाभकारी है। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। अगेन इनहेल, ट्विस्ट, एक्सहेल एंड बैक। इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी नहीं करना है। जब आप कर रहे हैं सहजता के साथ करें, सुगमता के साथ करें, मनोयोग के साथ करें। जो भी कुछ रीढ़ पर घटित हो रहा है उस पर ध्यान टिका करके करें। ऐसा नहीं कि बस फटाफट से कर लिया, नहीं। आप हमारे साथ साथ कर रहे हैं तो एक एक शब्द को गहराई से सुन करके करें। अब हाथों को वापस ले आएं, पैरों को खोल लें, विश्राम, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यहाँ हम ले रहे हैं अर्ध चक्र और विभक्त हस्तपाद एक साथ, जिसके लिए पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, हथेलियों को कमर पर टिका करके सांस भरते हुए यथा सामर्थ्य है। जरूरी नहीं जितना हम झुक रहे हैं उतना ही आप झुकें, जितना भी इजीली झुक सकते हैं पीछे उतना झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, लेकिन हाथों को भी ढीला छोड़ेंगे, गर्दन को, खोपड़ी को और स्पाइन को भी ढीला छोड़ेंगे। फॉलो अलोंग करते हैं। इनहेल और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना। पर जैसा हमने कहा, ये हस्तपाद नहीं है, विभक्त हस्तपाद है, तो कमर पर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। साइड से देख लीजिए। इनहेल, पीछे झुके, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं हम। सांस छोड़ते हुए हिप्स को पीछे खींचिए, कमर को, गर्दन को, बाजू को ढीला छोड़िए। इसको रिपीट करिए। इनहेल, एक्सहेल। आप इसके प्रभाव को रीढ़ के साथ साथ अपने पेट पर भी महसूस करेंगे। जैसा हमने कहा, जल्दबाजी नहीं करना, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। आराम से आगे झुकिए, और जब आगे झुकें तो खोपड़ी की ओर रक्त के प्रवाह को अनुभव कीजिए। बाजुओं पर कोई तनाव शेष ना रह जाए। इनहेल, एक्सहेल। पूरी ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की ओर जा रहा है, यहां रुकना। इनहेल, पीछे झुकना, यथा सामर्थ्य, बहुत अधिक नहीं झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आगे की ओर झुक जाना, यहां भी हम बहुत अधिक नहीं झुकेंगे। इसको रिपीट करते जाएं। ध्यान रहे, अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन में कोई समस्या है, कमर में कोई समस्या है, तो वैसे ही हमको बहुत अधिक पीछे नहीं झुकना। तब बस फिर गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे, कंधों को हल्का सा पीछे की ओर झुकाएंगे और चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आगे झुक रहे हैं तो भी ये विभक्त हस्तपाद है, इसलिए हम कोई भी स्ट्रेन अपने कंधों पर, अपनी गर्दन पर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ने दे रहे हैं। रिपीट करते जाएं, सहजता के साथ, सुगमता के साथ। पीछे झुके, एक्सहेल, आगे की ओर झुक गए, खोपड़ी को ढीला छोड़ दिया। बहुत सरल अभ्यास हमने पूर्ण किया। हाथों को मिला लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
यहीं पर दोनों पैरों को खोलकर खड़े रहेंगे, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे और प्रत्येक श्वास में उस परमपिता परमेश्वर के प्रति अहोभाव रखेंगे, ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे, धन्यवाद का भाव रखेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को खोल लेंगे। ये सरल सा अभ्यास आप प्रतिदिन कीजिए। आपको इन सारी प्रैक्टिसेस में से सबसे आसान प्रैक्टिस कौन सी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और सबसे कठिन प्रैक्टिस कौन सी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोस में कौन से फॉलो अलोंग वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइएगा। आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।